गुड आफ्टरनून जयपुर। साथियों, आज जिस स्थान की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये एक महान खगोल शास्त्री, महान ज्योतिषी राजा सवाई जयसिंह के एक महत्वाकांक्षी सपने का मूर्त रूप है, जयपुर जंतर मंतर। देखो साथियों, ये बात है सन 1718 की, जब राजा सवाई जयसिंह 30 वर्ष के हुए। इनके एक विचार था, ग्रहों नक्षत्रों की जानकारी के लिए बहुत रुचि रखते थे और हमेशा इनके दिमाग में एक बात चलती थी कि इन ग्रहों नक्षत्रों की सटीक जानकारी करने के लिए किसी यंत्रशाला का, किसी वेधशाला का, किसी ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जाए। तो इन्होंने उसे मूर्त रूप देने के लिए सबसे पहले अरब में, यूरोप में, पुर्तगाल में, ब्रिटेन में उस समय ग्रहों नक्षत्रों की जानकारी के जो ग्रंथ थे उनको मंगाया और अपने सहयोगी मराठा ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ सम्राट से उनका संस्कृत में अनुवाद करवाया। इसके बाद अपने दूसरे सहयोगी केवल राम जी से इन्होंने उन सभी की सारणियाँ बनवाई, उनके पंचांग बनवाए, उनके कैलकुलेशन तैयार किए। इसके तीसरे चरण में इन्होंने अपने सहयोगियों को बाहर विदेशों में भेजा और वहाँ से उस समय तक जो भी ज्ञान था वो सब एकत्रित करके इन्होंने यहाँ पे मंगवाया। और इसके बाद इन्होंने उसका लंबा अध्ययन करने के बाद पहली वेधशाला दिल्ली में स्थापित की 1724। और 1724 में दिल्ली वेधशाला स्थापित करने के बाद वहाँ बैठकर लंबे समय तक ये उसका ऑब्जर्वेशन करते रहे, वैध करते रहे। और इसके बाद इन्होंने जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन, इन स्थानों पर ये और वेधशालाएँ स्थापित की। आज इस जयपुर जंतर मंतर का जो रूप आपको देखने को मिल रहा है, जब इसको बनाया गया था उस समय ये चूने और मिट्टी की वेधशाला थी। लेकिन सन 1901 में राजा सवाई माधो सिंह जी के समय इसका जीर्णोद्धार किया गया। आज ये पत्थर के यंत्र हैं, मैसोनरी इंस्ट्रूमेंट हैं, संगमरमर के यंत्र हैं। लेकिन राजा सवाई माधो सिंह जी के समय जब इस वेधशाला का जीर्णोद्धार हुआ, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं भी इस वेधशाला को जीर्णोद्धार में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे। और पंडित गोकुलचंद भामन ने इनको टेस्ट किया और देखा यंत्रों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। आज ये विश्व की सबसे अच्छी वेधशाला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। और साथियों, इस वेधशाला में जितने भी यंत्र हैं ये सभी पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। प्रथम भाग में मैंने आपको ये जानकारी दी है कि किस प्रकार एक महान खगोल शास्त्री राजा ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप दिया। इसके दूसरे भाग में मैं इसमें स्थापित जितने भी यंत्र हैं, इन यंत्रों की कार्यशैली, किस यंत्र से क्या कार्य लिया जाता है, सूर्य घड़ी से कैसे हम समय प्राप्त करते हैं, इससे नाड़ी वाले यंत्र से सूर्य की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति कैसे लेते हैं, जय प्रकाश यंत्र से राशियों का कैसे पता लगता है, नाड़ी वाले यंत्र से हम सभी चीज़ें प्राप्त करके राशि वलय पर जब पहुंचते हैं तो वहां जाके हम देखते हैं कौन सी राशि क्षितिज में किस समय। लोग कहते हैं दिन में तारे देखते हैं। हाँ साथियों, मैं आपको दिन में तारे दिखाऊंगा। दिन के समय जो राशियां हमें नज़र नहीं आ रही हैं, इन राशियों को मैं आपको दिखाऊंगा इस राशि वलय के जरिए। इसके बाद हम चक्र यंत्र पे चलेंगे और हम देखेंगे 23 सितंबर के बाद आज सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से कितनी दूर जा चुका है। इसके बाद हम रामा यंत्र में चलेंगे, जहाँ से और कई जानकारियाँ आपको देंगे। तो मेरा दूसरा भाग आप देखना न भूलें। और साथियों, मैं आशा करता हूँ जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। आप इसे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरा चैनल देखते रहें और आने वाले समय में मैं आपको इसकी और अच्छी जानकारियाँ दूंगा। जय हिंद, नमस्कार।